नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए एक हिंदी साहित्य की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हमने पहला काल लिया है आदिकाल। इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं जिसमें आदिकाल का नामकरण, शक, संवत और सन दोनों में उनका विशेषताएं आज हम करने वाले हैं और विधिवत जितनी भी अमूलचूल जानकारी आप तक देंगे वो प्रमाणित होगी और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उन 2 वीडियो से काफी लाभान्वित रहे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, आदिकाल के विशेषताएं या प्रवृत्तियां। क्योंकि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, ऐसा मैंने कल आपको बताया था। साथ ही आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आदिकाल का साहित्य है जिसमें सिद्ध साहित्य का हम जिक्र करेंगे आज, और साथ साथ में कुछ गुरु परंपरा का वर्णन जो है वो देखेंगे, करेंगे और आदिकाल के बारे में जानकारी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नई वीडियो आदिकाल की प्रवृत्तियां। जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, वीरों की गाथाएं पहली विशेषता है। क्योंकि देखो, आदिकाल में वीरों की गाथाएं लिखी थी, क्योंकि इसी तभी तो उनको वीर गाथा काल कहा गया। क्योंकि जितने भी वीर व्यक्ति थे, राजा थे, उनके जो राज्य आश्रित कवि थे या जो लेखक थे, उनके बारे में उनकी महिमा गान करते थे, तो उनकी गाथाओं को लिखने का प्रयास किया, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। तो वीरों की गाथाओं को लिखने का प्रयास किया गया। दूसरी है, इसमें वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि वीर रस, वीर मतलब ओजस्वी, और जितनी भी काव्य रचना की गई वो ओजस्वी धारा में की गई, यानी वीर रस से परिपूर्ण धारा से की गई। तीसरा है युद्धों का सजीव वर्णन। ये बहुत ही एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि जो कवि थे वो राज आश्रय थे और राजाओं के साथ युद्ध में भी जाया करते थे, तो उन्होंने युद्धों का बिल्कुल साक्षात दृष्टांत जो है बिल्कुल उसका सजीव चित्रण करने का प्रयास किया है। आगे है श्रृंगार रस की प्रधानता। अब जो राज्य आश्रित कवि थे वो राजाओं की मनोदशाओं को देख करके अपने जो काव्य थे वो रचते थे। तो श्रृंगार रस, जिसे रसों का जो राजा माना गया है श्रृंगार को, तो इसे। आगे है आश्रयदाताओं का महिमा गान। अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि जो आश्रयदाता थे, जो राजा अपने कवियों को, अपने राज्य कवियों को धनराशि दिया करते थे, तो उनकी ही महिमा गान, उनका ही बढ़ा चढ़ा करके वो वर्णन किया करते थे, इसलिए इसको आश्रयदाताओं का महिमा गान भी उनका प्रमुख बिंदु रहा। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का अभाव या दूरदर्शिता का अभाव। राष्ट्रीयता मतलब उसमें एक नेशनल यूनिटी नाम की, आप सभी को जोड़ करके रखने की कोई भी ऐसी जानकारी आदिकाल में नहीं मिलती है जहां पर हम ये कह सके कि उन लोगों में एक राष्ट्रीयता का जो बोलबाला था। नहीं, राष्ट्रीयता का अभाव था। छोटे छोटे क्षेत्रों में पूरा जो हमारा भूखंड था, हमारा जो देश था, वो बटा हुआ था, इसलिए। आगे है जनजीवन के संपर्क का अभाव। तो उन्होंने राजाओं से, राज आश्रित कवियों ने अब सिर्फ अपने राजाओं के महलों को ही अपना केंद्र बिंदु माना। उन्होंने जन संपर्क से उसका कोई संपर्क नहीं रहा, इसलिए उन्होंने जन संपर्क करने की कोई भी कोशिश भी नहीं की। ऐतिहासिकता और असंगतियों का वर्णन। ऐतिहासिक जो असंगतियों का वर्णन है, क्योंकि इतिहास में जो भी बुराइयां थी वो उस काल में चलती थी, क्योंकि महिलाओं का काफी जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्योंकि एक आलाखन में लिखा है, जिसकी बिटिया सुंदर देखी तीर पर जा रखे हथियार, ऐसा विधिवत आपने पढ़ा होगा। आगे है रासो ग्रंथों की प्रचुरता। अब जितने भी राज्य आश्रित थे, कल मैंने जितने भी ग्रंथ आपको लिखा है, आपको उनके बारे में बताया था, उनमें आप देखेंगे रासो, चाहे परमार रासो हो, चाहे विशलदेव रासो हो, चाहे चंद्रवदय का पृथ्वीराज रासो, इस सभी में आप रासो काव्य परंपरा का जो है वो बोलबाला रहा। हाँ, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 10, जिसमें भाषागत थोड़ी सी विविधता थी। किसी ने मगही मैथिली रखा, क्योंकि अवध भाषा भी थी, मगही थी, मैथिली थी, और उन्होंने उस भाषा में लिखने का प्रयास किया। कहीं अलग अलग तरीके से जो भी कवि थे उन्होंने अपने भावों विचारों को अपने एक लोकल जो लैंग्वेज थी वहां पर उसमें लिखने का प्रयास किया। तो ये वीर गाथा काल की या आदिकाल की प्रवृत्तियां थी, जिसमें से मैंने आपको 10 बताई हैं। इसके बाद हम आज आगे चलने वाले हैं आगे और लौकिक साहित्य। साहित्य को जानने से पहले
आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी जो कि आपके स्क्रीन पर मैंने लिखी है, यहाँ देखिए। क्योंकि आदिकाल में जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो कि महात्मा बुद्ध ने उसके प्रस्तोता थे, उस बौद्ध धर्म में कुछ विसंगति आ गई थी। इस कारण वो बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बदल गया था। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। यहाँ देखिए सामने मैंने लिखा है। और महायान बाद में चल करके वज्रयान में परिवर्तित हो गया था और इन्हीं वज्रयानियों को सिद्ध कहा गया है। ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है? सिद्ध कहा गया। किसको? वज्रयान में रहने वाले जो थे उनको ही सिद्ध कहा गया। अच्छा, ये सिद्ध जो लोग थे वो अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। ये देखिए, ये लगा जो है वो पा का प्रयोग करते, जैसे सरप्पा और सबरप्पा। ये ध्यान दीजिए, जब बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में दो उसके भाग हो गए, एक था हीनयान और एक महायान था। और तो जो बाद में जो महायान था वही वज्रयान बना और वही सिद्ध साहित्य, सिद्ध का नाम से जाने लगे। अब चलते हैं सिद्ध साहित्य की तरफ। ये रहा सिद्ध साहित्य। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है। 9 नाथ और 84 सिद्ध, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो उसको विधिवत तरीके से नोट कर लीजिएगा। इनका कालक्रम 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में रहा, ये ध्यान है। और इनकी सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने योग साधना के बल पे क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है। और श्री शैल पर्वत, एक पर्वत का नाम है श्री शैल पर्वत, इनकी साधना का प्रमुख केंद्र था। तो जो सिद्ध थे उनकी संख्या थी 84 और उन्होंने योग साधना पे बल दिया और उनका समय जो था वो था 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। अच्छा, आगे इन्होंने कहा कि शैल पर्वत उनकी मुख्य साधना का केंद्र, यानी जो साधना करते थे वो शैल पर्वत नाम के पर्वत था, उस पर वो किया करते थे। अब इस साहित्य के अंदर जो पुस्तकें लिखी हैं, कुछ मैंने ली हैं। प्रमुख जो रचनाएं हैं, इनकी जो बहुत चर्चित रचना है उनको लिया गया है। तो सबसे पहले जो है सरप्पा माने गए हैं। सरप्पा का जो समय है वो 769 ईस्वी में है। उन्होंने 32 ग्रंथ लिखे हैं और दोहा कोश और चर्या गीत इनकी दो प्रमुख रचना है। यानी सरप्पा जिनका 769 ईस्वी में इन्होंने इनके 32 ग्रंथ माने गए हैं और उनमें से दो प्रमुख हैं, वो है दोहा कोश और चर्या गीत। इसी के दूसरे हैं कनप्पा। ये रहे कनप्पा। कनप्पा का जो समय है वो है 820 ईस्वी पूर्व और इनके 74 ग्रंथ यानी लगभग 74 ग्रंथ इनके पाए जाते हैं। और योग रत्नमाल और कर्णपाद गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तीसरे हैं सबरप्पा। सबरप्पा का समय है जो है 780 ईस्वी। इनके 30 ग्रंथ सर्वमान्य हैं और चर्यापद और चित गुहा गंभीरा ये इनकी प्रमुख रचना है। आगे है डोंबिपा। डोंबिपा का समय है 840 ईस्वी पूर्व। इनके 31 ग्रंथ यानी 31 जो ग्रंथ हैं इनके हमें मिलते हैं। और इनकी जो योगचर्या और डोंबी गीतिका इनकी प्रमुख जो है वो रचनाएं मानी गई हैं। आगे है कुकुरिया। कुकुरिया इनकी जो है वो समय का नहीं पता चला, लेकिन इनकी जो 16 ग्रंथ जो हैं वो माने गए हैं, ऐसी प्राप्ति हुई है। और इनका तत्व सुख भावना सारी ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। इनका एक ही ग्रंथ जो है वो मिलता है, जो है तत्व सुख भावना सारी। आगे और इनका जो अंतिम है वो है लुइपा, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है। लुइपा इनका न संबद्ध इनके ग्रंथों की कोई पुष्टि नहीं है और इनका कोई सर्वमान्य ऐसी गणना नहीं है जिसकी समय को हम आपको बता सकें। आगे इनका है अभिसमय विभंग और बुद्धोदय इनकी दो प्रमुख रचनाएं मिलती हैं जिनका वर्णन इतिहास में आपको मिलेगा। तो ये कुल मिलकर अब हमने आपको 6 जो हैं वो सिद्धों की पुस्तकें आपको बताई, उनका कार्यक्रम आपको बताया और उनकी प्रमुख पुस्तकें भी आपको पहुंचा दी। आगे है, इसके आगे देखेंगे गुरु परंपरा चली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। कई प्रतियोगिताएं जो हैं इसमें इनका क्वेश्चन पूछा गया है कि कणप्पा के गुरु कौन थे। तो कणप्पा के गुरु थे जलंधरप्पा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, जलंधरप्पा। और इसके आगे कुकुरिया के गुरु जो थे वो थे चरपटिया। आगे डोंबिका के गुरु का नाम है विरूपा। तो ये 3 जो हैं, कणप्पा के गुरु जलंधरप्पा और कुकुरिया के जो गुरु हैं वो हैं चरपटिया और जो डोंबिका के जो गुरु हैं विरूपा।
तो ये थी आज के आदिकाल का जो साहित्य जो लेकर खा है उसमें सिद्ध साहित्य है। जल्द ही हम आपको आगे इसके जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और जो लौकिक साहित्य है, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, इनकी पूरी अमूलचूल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।